वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही बात मल्हार राव सुबेदार जी के सुपुत्र युवराज खंडेराव ने मीरमणि खान को भी बताई थी कि उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात है और तुम इस उम्मीद के सहारे जीवित रहोगे तो उम्मीद रखो। और यहाँ पर देखिए, हम सबको भी उम्मीद थी, युवराज खंडेराव को भी उम्मीद थी कि मल्हार राव सुबेदार जी के होते हुए देव देश और धर्म पर आंच नहीं आ सकती और ना ही आंच आने देंगे युवराज खंडेराव भी। ऐसा ही हुआ। नमस्कार, पुण्य श्लोक लीलाबाई शो में आज हमने देखा कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही होती है और मीरमणि खान के सैनिक जंगल में देखते हैं, ऊंचे पेड़ पर चढ़ के देखते हैं कि क्या आवाज़ है, किस चीज़ का शोर है, कहाँ से आवाज़ आ रही है। तब पाते हैं कि कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आदिवासियों के झंडे हैं। और सैनिक आकर के बताता है, जिसने देखा ऊपर चढ़ के, कि आदिवासियों के झंडे लग रहे हैं, खूब सारे आदिवासी हैं। फिर वो कहता है उन्हें तो रोकना होगा, ये पता भी करना होगा जुलूस है या फिर कोई उनका कोई धार्मिक यात्रा है या कुछ और है, कोई षड्यंत्र ना हो। और वैसे भी मीरमणि खान को, इस साहिब को, वो कहते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ से आएंगे तो पसंद नहीं आएगी बात, तुमको जाके रोको। एक कहता है खदेड़ दे दो, वो कहते नहीं, उनके पास में जहरीले तीर हो सकते हैं क्योंकि आदिवासी हैं, तो पहले देख के आओ आखिर माजरा क्या है। कुछ सैनिक जाते हैं उस ओर और अब दिखाते हैं महल में हरकुबाई के साथ में देवी अहिल्या बात कर रही होती है। देवी अहिल्या जाना चाहती है कार्यशाला की तरफ, मगर हरकुबाई उनको रोकती हो, कहती है तुम अभी मत जाओ, इतनी सवेरे सवेरे सैनिक भी तो नहीं है यहाँ पर। कुछ युवराज खंडेराव के साथ चले गए, कुछ मल्हार राव सुबेदार जी के साथ चले गए, तो कुछ को लेकर के तो कुछ ही गए हैं। फिर वो कहती नहीं, मुझे जाना होगा क्योंकि कार्यशाला में आग लग गई है, ये बात उन्हें पता लग चुकी थी। वो कहती है महिलाओं की आस है, विश्वास है मुझ पर, वो सब टूट जाएगा। उन लोगों ने इतनी मेहनत की है और कार्यशाला का तो नुकसान भी तो होगा, वो अलग, मगर महिलाओं का, उनके परिवारों का जो विश्वास था वो टूट जाएगा और वो नहीं टूटना चाहिए। फिर वो कहती ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, यदि कोई और नहीं है तो। देवी अहिल्या कहती नहीं, आप यहाँ रुकिए, क्योंकि गौतम भाई सरकार को यदि आग की बात पता लग गई तो उन्हें भी दुख होगा, उन्हें संभालने के लिए तो कोई होना चाहिए, आप यहीं रुकिए, सब्र रखिए। देवी अहिल्या चली जाती है और हरकुबाई कहती है कि देवा, कितना कुछ हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और ये चीज़ देख के कोई सब्र भला कैसे रख सकता है। फिर दिखाते हैं तुको जी पहले से वहाँ पर मौजूद होते हैं कार्यशाला में, आग लगी हुई होती है, आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे होते हैं लोग। देवी अहिल्या पहुँच जाती है, महिलाएं देवी अहिल्या को देख के और भी ज़्यादा, क्योंकि आस उन्हीं से थी, विश्वास उन्हीं पर था, उन्हीं के बूते पर उन्होंने ये काम शुरू किया था, तो और ज़्यादा वो कि टूटा हुआ महसूस करती है, रोने लग जाती हैं, विलाप करती हैं। देवी अहिल्या समझाती है कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। वो कहती है हमारे सपने टूट गए रानी साहिब, आपके इतना कुछ करने के बाद तो हमने ये काम शुरू किया था, हम तो अभी सिर्फ और सिर्फ कि घर का काम करने वाली रह जाएंगी, गृहिणी रह जाएंगी। इतनी मैंने अपने पति को बातें कही थी कि हम काम करेंगी, देश का विकास करेंगी, ये होगा वो होगा। कोई कहती है कि हाँ, मैंने तो ये भी कहा था कि मैं घर के साथ साथ व्यापार भी संभालूंगी, आप देखना। तो वो लोग मुझ पर, या बाहर वाले पड़ोस वाले भी हंसेंगे, ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी। देवी अहिल्या कहती है ऐसा नहीं है, और ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, देवी अहिल्या देखती है लकड़ी उठा करके, उसमें से कहती है कि उसमें तेल की गंध आ रही है, आग लगाई गई है। फिर महिलाएं कुछ कहती हैं, अभी भी हमारे शत्रु हैं, ये है वो है, विकास नहीं देखना चाहते, अब तो देवी माँ ही हमारी रक्षा कर सकती है, देवी माँ ही कुछ बताए। तब देवी अहिल्या कहती है कि ठीक है, हम कुल देवी जो ग्राम देवी है वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि वही हमें राह दिखा सकती है। महिलाएं जाती हैं साथ में, जितने लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, जो महिलाओं के पति होते हैं वो भी जाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वहाँ पर दुखी ही होते हैं। मगर एक इंसान वो भी होता है जिसने आग लगाई थी, जो उस आग जनी में शामिल होता है। खैर, वो थोड़ा सा घबराया हुआ जरूर होता है, मगर ये नहीं कि वो पहचान में आ जाए। फिर क्या होता है, फिर देवी अहिल्या के साथ में महिलाएं पहुंच जाती हैं मंदिर में और वहाँ पर कहती हैं कि यहाँ भी क्या होगा, जो हमने सपने देखे थे सब नष्ट हो चुके हैं। देवी अहिल्या वो कहती नहीं, ऐसा नहीं है, माता रानी सब ठीक कर देंगी, और जब आस है, विश्वास रखो, प्रयत्न किया है, मेहनत की है तो सफलता मिलेगी। वो कहती हैं कि किसी के सच्चे दिल से किया गया जो प्रयास होता है, जो मेहनत होती है, और जब आप देश के लिए करते हैं, देव के लिए करते हैं, सामाजिक हित के लिए करते हैं, तो वो प्रयास कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता, असफल नहीं हो सकता। फिर दिखाते हैं, सैनिकों को बोलती हैं देवी अहिल्या, सैनिक पर्दे उठाते हैं तो क्या निकलता है, पर्दे के पीछे क्या होता है, पर्दे के पीछे होता है जो करघे थे सारे वहाँ पर मौजूद होते हैं, जितना भी काम उन महिलाओं ने किया है वो सारा वहाँ पर सुरक्षित होता है। देवी अहिल्या देखती है, मुस्कुराती हैं, सभी महिलाएं खुश हो जाती हैं, तो ये सब कैसे, ये तो कार्यशाला में थे, आप इतनी आगजनी से कैसे बचाया, कैसे यहाँ पर आया। फिर तो वो जी बताते हैं कि हम महल में भी पहुँच गए थे, मगर देवी अहिल्या को शंका थी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, ये तो अंतर्यामी है बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा। और देखिए, बहुत दूर की सोच रखती हैं ये, इनकी सोच के वजह से ये सारा सामान बच गया। मैं तो मना कर रहा था, मगर इन्होंने कहा कि नहीं, हम प्रयास कर लेते हैं। देवी अहिल्या को था कि हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कि उन्होंने बातें सुन ली थी, तो उन्होंने कहा कि आज तो ये कर लीजिए, सारा सामान मंदिर में रखवा दीजिए, यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ कि गलत नहीं हुआ, मेरा सिर्फ ये भ्रम हुआ, तो वापस ये सामान वहाँ रख देंगे कार्यशाला में। अब सामान वहाँ था, सुरक्षित था, और क्या होता है, सभी लोग खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनका जो सपना था, उनका जो काम था, जो मेहनत थी, वो बच गई है, सुरक्षित है। उन्हें और ज़्यादा इससे विश्वास हुआ है कि हाँ, हम कर सकते हैं, और देवी अहिल्या के साथ में कदम से कदम मिला करके हम चल सकते हैं, और मालवा की उन्नति में एक
मिसाल कायम की जा सकती है। और अब दिखाते हैं कि उस सैनिक पहुंच चुके होते हैं उस आदिवासियों की टोली के पास में, जहाँ जिनमें मल्हार राव सूबेदार जी भी होते हैं। सैनिक पूछते हैं कौन है आप लोग, बताते हैं कि वैसे वेशभूषा दिखाई दे रहा था कि आदिवासी हैं, तो पूछते हैं क्या है ये, वो बताते हैं कि हमारी ये माता की यात्रा है और हम लोग पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। जब भी मौसम गर्म आते हैं तो हम उस तरफ चले जाते हैं, तब तक वहीं रहती है माता। फिर वो कहते हैं ठीक है जाओ, जाने लगते हैं। फिर वो कहते रुको, तुम्हारे सबके चेहरे पर, तुम्हारे हाथों पर पीला गुलाल है, मगर ये लाल गुलाल क्यों है थाल में। तब सब सोचते हैं क्या जवाब दें। मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं कि ये तो आशीर्वाद है, और उठा करके सैनिकों के मुंह पे लगा देते हैं। सारे गिर जाते हैं वहाँ पर, बेसुध ही नहीं निष्प्राण हो जाते हैं, और मल्हार राव सूबेदार जी आगे बढ़ जाते हैं। फिर लोगों को लगता है, जो सैनिक और होते हैं, कि अब तक आए नहीं, बहुत देर हो गई, अब तक आए नहीं, क्या हुआ। जाओ कुछ सैनिक और जाओ और देख के आओ, और यदि शंका हो तो ये भोंपू बजा देना। जाते हैं, फिर क्या होता है, मल्हार राव सूबेदार जी या कोई भी दिखाई नहीं देता, सैनिक दिखाई नहीं देते। फिर वो देखते हैं, ढूंढते तो क्या है, दो सैनिक या जो कुछ सैनिक जो आए थे वो वहाँ पर नीचे पड़े हुए दिखाई देते हैं, उन्हें गिरे हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ये तो मृत हैं और कुछ भी घाव नहीं है, कोई निशान नहीं किसी वार का। तब एक सैनिक हाथ लगा देखते उसको, गुलाल को, और जैसे खुद के चेहरे की तरफ लाता है तो वो भी बेसुध होकर के गिर जाता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। और फिर दूसरा सैनिक हाथ लगाने लगता है, उसको रोकता है, वो कहता नहीं, और वो भोंपू को बजा देता है, जिससे सब बाकी के सैनिक जो मीरमणि खान के थे, जो शामियाने के आसपास थे, वो लोग सचेत हो जाते हैं और उस तरफ दौड़ते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। और मीरमणि खान किसी दूसरी जगह पर होता है, क्योंकि इसीलिए तो वो सैनिक आए थे कि सरकार को पता लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले ही आदिवासियों जो टोली है उसको निपटा देते हैं। अब क्या होता है, वो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर, और सभी मल्हार राव सूबेदार जी छिपे होते हैं घास में, कुछ लोग पेड़ों में चढ़े होते हैं, आते हैं, ढूंढते हैं, कोई और दिखता नहीं। मगर क्या होता है, एक एक करके किसी को तीर से, किसी को बहुत बारीक पिन से, तो किसी को गुलाल से, और किसी को मल्हार राव सूबेदार जी अपने हाथ से वहाँ पर उनको उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। फिर दिखाते हैं युवराज खंडेराव, क्योंकि बाकी सैनिक तो चले गए थे आदिवासियों को रोकने के लिए, मगर खुद ही खैर वहीं रुक गए, और युवराज खंडेराव अकेले होते हैं, शामियाने में बांध रखा होता है। उनकी पूरी रात उनकी जो है पिटाई की गई होती है, कोड़े बरसाए गए होते हैं। मेरे ख्याल से भोजन और पानी उनको नहीं दिया गया होता है, या उन्होंने ग्रहण भी ना किया हो दुश्मन का, तो उनकी हालत काफ़ी नाजुक लग रही होती है। और तभी उनको सामने से दिखाई दे रहे होते हैं कि कोई आ रहा है। मल्हार राव सूबेदार जी शामियाने में आते हैं, हालांकि भेष बदला हुआ था, मगर युवराज खंडेराव देखते ही कहते हैं बाबा साहेब, हमें यकीन था आप आएंगे। और वो देखते हैं युवराज को, गले लगाते हैं, फिर हाथ खोलते हैं उनके, और फिर कहते हैं तुम चल सकते हो। कहते हैं बिल्कुल। फिर वो कहते हैं बाबा साहेब, हमने देव, देश और धर्म को बचाए रखा। और वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन था, और जब तक तुम हो युवराज खंडेराव, देव, देश, धर्म को कुछ नहीं हो सकता, इनको आँच नहीं आ सकती। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं बाहर। और क्या होता है, और धना सरदार बात कर रहे होते हैं, मीरमणि खान से कहते हैं कि अब तो सुबह हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा होगा युवराज खंडेराव अपने आप को, तो वो टूट सकता है, उससे आप पूछ लीजिए जो भी आप उससे जानना चाहते हैं, और मराठाओं के बारे में जितने राज हैं सारे वो उगल देगा। और फिर मतलब या तो आपको राज पता चल जाएगी, यदि ना बताए तो मार देना। तब मीरमणि खान कहता है हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, हम दोनों काम करेंगे, यदि वो बता भी दे तो भी हम उसको मार देंगे, और ना बताए तो भी हम उसको मार देंगे। फिर तभी आहट होती है, कोई तेज़ गति से दौड़ता हुआ आ रहा होता है। कौन होता है जो इतनी तेज़ गति से दौड़ता हुआ आ रहा था, वो था गुन्नू जी। गुन्नू जी बेटा आते हैं, मीरमणि खान अपनी तलवार को खींच लेते हैं मैदान से बाहर, मगर देखते हैं गुन्नू जी हैं तो वापस डाल लेते हैं, और फिर पूछते हैं क्या बात है। तब वो कहता है धना सरदार तुम यहाँ क्यों आ गए। तभी वो कहता है कि मल्हार राव सरकार यहाँ पहुँच चुके हैं। मीरमणि खान खुश हो जाता है, कहते हैं ठीक है, अब तो दोनों बाप बेटा मारे जाएंगे। और बाप बेटा तो बेचारे वो मारे जाएंगे, गुन्नू जी और धना सरदार। फिर मीरमणि खान वहाँ से चला जाता है, और वो कहते हैं गुन्नू जी धना सरदार को, धना साहब को, सरदार का पद तो है नहीं, तो कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए तुरंत, ये सरकार ने देख लिया, सूबेदार जी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर वो कहते हैं बेटा तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे अब। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे तो अब सूबेदार जी आ गए हैं तो उनका साथ देना पड़ेगा, उनके साथ ही होना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। फिर वो कहते हैं ध्यान रखना मीरमणि खान हम दोनों के बारे में कुछ उगल ना दे। वो कहता है बाबा साहेब चिंता मत कीजिए,